स्वागत है कहानी पर। कहानी में बात उस बलिदान की जिसके लिए देवव्रत को कहलाया गया भीष्म। भीष्म की अडिग निष्ठा की जब उन्होंने हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के लिए रणभूमि में असंख्य राजाओं को पराजित किया। राजा शांतनु बड़े उत्साह से देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। 4 साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन शांतनु यमुना नदी के किनारे सत्यवती को देखते हैं। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी। राजा शांतनु सत्यवती के रूप से मोहित हो जाते हैं और वो सत्यवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। सत्यवती राजा शांतनु से कहती हैं कि आपको मेरे विवाह की बात मेरे पिता से करनी चाहिए। जब राजा शांतनु सत्यवती के पिता दशराज से विवाह का अनुरोध करते हैं तो दशराज बोलते हैं, राजन, आप मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपके बाद हस्तिनापुर का राजा सत्यवती और आपका पुत्र होगा, ना कि देवव्रत। राजा शांतनु इस शर्त को मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन राजा शांतनु सत्यवती के रूप से व्याकुल हो चुके थे। शांतनु उदास रहने लगे थे। तभी देवव्रत अपने पिता से पूछते हैं कि आपके पास सभी सांसारिक सुख हैं और फिर भी आप मायूस रहते हैं, इसका कारण क्या है? जब शांतनु अपनी उलझन नहीं बांटते तो देवव्रत शांतनु के सारथी के पास जाकर सब पता कर लेते हैं। देवव्रत तय करते हैं कि वो अपने पिता के सुख के लिए राज्य अधिकार को छोड़ देंगे, लेकिन दशराज देवव्रत से एक और क्रूर वचन मांगते हैं। दशराज कहते हैं, युवराज, आप महान हैं, लेकिन आपके पुत्र भी आपकी तरह महारथी होंगे और वो अपने जन्मसिद्ध अधिकार को कैसे छोड़ सकते हैं? आपके पुत्र राज्य अधिकार को आसानी से छीन सकते हैं। तब देवव्रत शपथ लेते हैं कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी शादी नहीं करवाएंगे। अपने पिता के लिए ऐसी दृढ़ और उग्र शपथ लेने के लिए देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। देवव्रत सत्यवती को अपने पिता के पास लेकर जाते हैं। शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। चित्रांगदा शांतनु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के राजा बनते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही गंधर्व के साथ युद्ध में चित्रांगदा की मृत्यु हो जाती है और किशोर अवस्था में विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया जाता है। विचित्रवीर्य की आयु कम होने के कारण भीष्म को राज्य का दायित्व संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य की आयु विवाह योग्य हुई तो उनकी माता सत्यवती भीष्म से अनुरोध करती हैं कि उनके लिए उचित राजकुमारियां ढूंढी जाएं। उसी समय काशी राज्य के राजा अपनी 3 पुत्री अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर आयोजित करते हैं। काशी नरेश सभी समृद्ध राज्यों के राजाओं को आमंत्रित करते हैं, परंतु हस्तिनापुर राज्य को निमंत्रण नहीं भेजा जाता। जब भीष्म को स्वयंवर के बारे में पता चलता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं। भीष्म समझते हैं कि काशी नरेश ने हस्तिनापुर के गौरव को ललकारा है। भीष्म सत्यवती को वचन देते हैं कि मैं स्वयं काशी की राजकुमारियों को हस्तिनापुर लेकर आऊंगा और विचित्रवीर्य से विवाह करवाऊंगा। सभी राजा अपने बल, यश और शौर्य से राजकुमारियों को प्रभावित करना चाहते थे। तभी भीष्म अपने रथ पर स्वयंवर सभा में प्रवेश करते हैं और सभा में स्थित लोगों से कहते हैं, आर्याव्रत के समस्त राजाओं, मैं हूं देवव्रत, शांतनु का पुत्र और हस्तिनापुर का संरक्षक। इस स्वयंवर में आमंत्रित ना करके काशी नरेश ने कुरुवंश को अपमानित किया है। मैं यहाँ आया हूँ अपने अनुज और हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए योग्य वधू लाने। काशी राज्य की राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका राजकुल योग्य कन्याएं हैं और ये सभी
विचित्र वीर्य की रानियां बनेंगी। मैं इन्हें हस्तिनापुर लेकर जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो युद्ध करने के लिए आगे आ सकता है। भीष्म की चुनौती सुनकर स्वयंवर में आए राजा अपमानित महसूस तो करते हैं, परंतु भीष्म के पराक्रम से भयभीत होकर संकोच में पड़ जाते हैं। तभी सौभ्य राज्य के राजा शाल्वा भीष्म को युद्ध के लिए ललकारते हैं। भीष्म और शाल्वा के बीच एक भयानक युद्ध होता है। भीष्म अपने बाणों से शाल्वा के धनुष और रथ को तोड़ देते हैं और शाल्वा के घोड़ों को मार गिराते हैं। शाल्वा युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और भीष्म शाल्वा को जीवित छोड़ देते हैं। इसके बाद कई राज्य जैसे मदर, गंधार, कौशल और कलिंग के राजा एक साथ भीष्म पर हमला कर देते हैं। भीष्म एक भयानक युद्ध में इन सभी राजाओं को हरा देते हैं। युद्ध के ऐसे कौशल को देखकर सभा में हर कोई चौंक जाता है। तब भीष्म तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर ले जाते हैं।